हेलो दोस्तों, ये बहुत ही खुशखबरी आ रही है उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने 5 साल से ऊपर की नौकरी पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है ग्रेचुइटी से संबंधित। तो आपको जैसा कि मालूम है, पहले जो ग्रेचुइटी हुआ करती थी वो मैक्सिमम हुआ करती थी 20 लाख रुपए, जिसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और इस संबंध में जो है ईपीएफओ ने अपना वो लेटर भी जारी कर दिया है। इससे संबंधित और भी रूल हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कम समय में आपको सटीक तरीके से मिल पाए और समय पे मिल पाए, इसके लिए आप चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, इस लिंक को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो इससे संबंधित है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था ग्रेचुइटी के उस सर्कुलर की जो कि भारत सरकार के ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है। तो ईपीएफओ जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। 30 अप्रैल 2024 को ये जारी किया गया है। इसमें ऑफिस ऑर्डर किया हुआ, एनहांसमेंट किया हुआ है। किस बात का एनहांसमेंट किया हुआ? इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड द डेथ ग्रेचुइटी। मतलब यह है कि रिटायरमेंट के होने के बाद जो ग्रेचुइटी है, या कई बार क्या होता है रिटायर तो नहीं हो पाते लेकिन डेथ अगर हो जाती है तो वो भी इसमें काउंट होगी। इसमें 25% की इंक्रीज की गई है। अब 25% की इंक्रीज से मतलब यह है कि पहले दोस्तों ये होता था एग्जिस्टिंग 20 लाख रुपए। तो 20 लाख का अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो 5 लाख बढ़ेगा, और उस तरह से ये अब हो जाएगी कितनी? 25 लाख रुपए। तो इसके लिए जो है रिवीजन जो है, ऐसा क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि एक जब ये हमारा पिछला वाला जो एक सर्कुलर आया था, जब हमारा सेवंथ पे कमीशन जब आया था, उस समय उस सर्कुलर में एक बात कही गई थी कि अगर क्या है, उसने कहा डियरनेस अलाउंस अगर पेबल टू एम्प्लॉय 50% ऑफ द बेसिक पे हो जाएगा उस समय पर, क्योंकि ये 1/1/2024 को हो चुका है 50% का बेसिक, तो उस समय पर जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है वो 25% बढ़ा दिया जाएगा। अब यानी कि हो गया है ये 25 लाख। तो दोस्तों, ये सर्कुलर जारी हुआ है एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर एचआर के द्वारा, और इनको सबको कॉपी दी गई है। तो ये जानकारी आपके काम की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रूल्स, जिसमें कुछ ऐसे रूल्स जो इससे संबंधित रूल्स हैं। किससे? ये जो अपनी ग्रेचुइटी होती है उससे संबंधित कुछ रूल्स पे बात करते हैं दोस्तों। तो इसके रूल्स की अगर बात करें, जो ये ग्रेचुइटी का जो ये सिस्टम आया है, इसमें कुछ बेसिक्स बातें करते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में दोस्तों जो एम्प्लॉय है उसको एक कंपनी में कम से कम 5 साल की सर्विस करनी चाहिए, अगर वो चाहता है अपने आप को ग्रेचुइटी में एलिजिबिलिटी करने का। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ कोई दुर्घटना या डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो ये 5 साल वाला एक्सेप्शन वहां पर काम नहीं करता है। इन दिस केस द 5 ईयर रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई। किस केस में? अगर वो उसकी डेथ वगैरह हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ग्रेचुइटी कैलकुलेट की जाती है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में क्या है? 15 × 15 लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी का मतलब नीचे बताएंगे क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि किसी ने 10 साल नौकरी कर ली, और 15 और लास्ट में उसकी जो सैलरी थी मान लिया 50,000 थी, तो ये जो 50,000 है इंटू आपका हो जाएगा कितना? 10 साल हो जाएगा, और उसको आपको डिवाइड करना है कितने से? 26 से। तो दोस्तों, अगर ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, इंटू 10 से डिवाइड करके 26 से करते हैं, तो ये आती है 2,88,461 रुपए। तो इस तरह से आप अपनी ग्रेचुइटी को निकाल सकते हैं। और इस ग्रेचुइटी के लिए आपकी जो पूरी सर्विस है उसमें नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर का मामला होता है। 2,88,461 रुपए यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। तो इस तरह से देखा जाए। और अब बात आती है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस। ठीक है, बट नॉट अदर इनकम। तो बेसिक और डीए अगर आपकी 50,000 है तो इस तरह से ये कर। और अगर हम बात करें कि कितने साल की सर्विस हो गई है,
तो हर वो साल जहां पर आपने मोर देन 6 मंथ की सर्विस की है, तो उसने बोला हुआ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इज एनी वे ईयर वेयर द एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा जहां पर काम किया है वो साल उसका कंप्लीटेड ईयर की कैटेगरी में आएगा। और ये जो ग्रेचुइटी है ये केवल गवर्नमेंट के लिए भी नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी होती है, और ये टैक्स फ्री होती है, यानी इसके जो मिलता है इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, 5 साल की फुल टाइम सर्विस जो करता है उसको उसके बाद वो एम्प्लॉयर जो है उसको एलिजिबल मान लेता है। अब यहां पर बात आती है कि जब जो न्यू ग्रेचुइटी रूल आया है यहाँ पर, तो उसने बोला हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर 50% ऑफ द एम्प्लॉयज कॉस्ट टू कंपनी इज बेसिक पे। तो उसने बोला हुआ है कि जो सीटीसी होता है तो उसका क्या बोला हुआ है कि 50% को बेसिक पे की तरह ट्रीट करना है, और रिमेनिंग 50% इज मेड अप अलाउंसेस, हाउस रेंट और ओवर टाइम। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर नया बना दिया है, क्योंकि अगर मान लिया किसी की 1 लाख तनख्वाह है और वो कहे कि साहब मेरी जो बेसिक पे है वो है 90,000, तो उसके हिसाब से तो उसकी ग्रेच्युटी बहुत बन जाएगी। तो सरकार ने एक ये रूल बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू रूल है वो आपकी मैक्सिमम बेसिक पे 50% ऑफ सीटीसी से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, विच विल इंक्रीज द ग्रेचुइटी बोनस पेड टू द एम्प्लॉय, और अगर ये ऐसा ज्यादा होगी तो दिक्कत आ जाएगी, ज्यादा ग्रेचुइटी का बर्डन ज्यादा पड़े। ग्रेचुइटी अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लार्जर सैलरी बेस दैट इंडिकेट द बेसिक पे इन द अलाउंसेस। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी हमने आपको दी, और इस जानकारी से आप अपनी ग्रेचुइटी का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। और वो लोग, वो दुखी परिवार लोग जिनके घर में किसी सदस्य की 5 साल से ज्यादा की नौकरी थी या नहीं थी लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय थे, उनमें डेथ हो अगर हो गई है तो उनको जो है ये 5 साल की जरूरत नहीं है, अगर 2 साल की भी सर्विस है तो उस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाया, ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका लिंक जो है अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा सब लोग उठा पाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।